जूता चप्पल पहन करके इनको धारण नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल हम सबको धन से परिपूर्ण करते हैं। ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये मनोरंजन का विषय नहीं, ये मनमंथन का विषय है। इसका ध्यान देते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करें। घर के मंदिर में और भक्त के स्थान हृदय में इनका स्थान है। इसका ध्यान देते हुए भगवान की जयकारा लगाते हुए इनको अपने स्थान में रखें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आइए हम सभी लोग आदरणीय श्री ऋषि जी महाराज के मन के उद्गार को श्रवण करें और इसके बाद अपने आसन को प्रणाम करने के बाद जलपान की इस दास के द्वारा कुछ सेवा है उसको आप लोग सुनाएं। भैया को जलपान थोड़ा भैया वृंदावन बिहारी लाल लड्डू गोपाल सरकार की ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कांते शिखावृषभनन्दित सारदेन्दु यत्र ततो विलसितां सितां वृंदावने प्रकृत्यां मुनगाङ्गसंगमं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सर्वप्रथम पावन भूमि पे हमारे अनुज के द्वारा स्थापित आनंदमय रविचंद्र माधव मुकुंद हरिशेखर सावरिया सरकार श्री श्याम सुंदर साक्षात ब्रह्म का स्वरूप उनके चरणारविंदों में कोटि प्रणाम है। उसके पश्चात हमारे बीच हमारे बिल्कुल आचार्य मंडली विराजमान है। सभी को हृदय से यथा उचित सम्मान है। साथ ही हमारे बीच भगवान आनंदकंद वैचंद माधव शेखर सावरिया सरकार श्री श्याम सुंदर की परम कृपा पात्र सभी भक्तजन जो आज ये अवसर प्राप्त हुआ है बड़ा दुर्लभ है। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब कभी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। आज ये सौभाग्य हमारे छोटे भैया अंकित जी को जा रहा है, जिनकी छाया में आप सभी को इस पावन पूजन को संपादित कर रहे हो। लड्डू गोपाल भगवान की चर्चा में यद्यपि अनुज ने सब कुछ बताया है, लेकिन एक छोटी सी विशेष बात आप समझ लें। भगवान में 24 अवतार होंगे। 24 अवतार भगवान के हुए, जिसमें मूल अवतार 2 कृष्ण और राम। राम और कृष्ण में अंतर है। अंतर भक्तों के लिए ये कि जो राम की भक्ति करता है, राम की सेवा जो करता है, उसको हो सकता है कि मुक्ति मिलने में थोड़ा विलंब होता है, समय लगता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारे राम का स्वरूप यद्यपि रूप जब देखा गया तो बड़ा सुंदर मिला,
राम जी बहुत सीधे हैं, सरल है। राम जी का रूप सीधा, राम जी का स्वरूप सीधा, राम जी का चरित्र बड़ा सीधा है, राम जी का जन्म बड़ा सीधा है, भय प्रकट कृपाला कोई वो नहीं। राम जी का रंग बड़ा सीधा है, सरल, चाल ढाल चितवन सब कुछ बड़ी सीधी है। लेकिन कभी कभी एक सिद्धांत रहता है कि जो बाहर से देखने में सीधा होता है वो अंदर बड़ा कठोर होता है, और जो अंदर कठोर होता है वो बाहर से सरल दिखाई पड़ता है। राम जी यद्यपि जन्म से लेकर के अंत तक बड़े सरल, बड़े सीधे, बड़ा चरित्र सीधा, लेकिन भक्तों के लिए बड़े कठिन। देखने में तो सीधे लगे, लेकिन भक्तों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि कोटि कोटि मोनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म को एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक पूजा आराधना साधना करने के बाद भी अंत राम कहीं आवत नहीं। राम कह नहीं आता है या राम कहने से राम आते हैं, ये राम की भक्ति है। लेकिन आज जबकि छत्र छाया में आप लोग बैठे हो, भगवान कृष्ण ये आते उपरांत टेढ़े, ये सब कुछ टेढ़े, इनका अवतार टेढ़ा है, अवतार का समय बड़ा टेढ़ा है। अवतार टेढ़ा है, मथुरा में प्रकट हुए, कोई जान नहीं पाया, गोकुल आ गए। कुछ लोग कहते रहे यशोदा के लाला, कुछ लोग कहे देवकी के लाला, भेद ही नहीं सुन पाया। इतना अवतार के बाद अवतार का समय टेढ़ा, भादों के महीने में अंधेरी रात में जल वर्ष वृष्टि हो रही ऐसे समय में है, समय टेढ़ा। जब इनका रूप देखा गया तो इनका रंग बड़ा टेढ़ा, काले रंग। ये जो काला रंग है बड़ा टेढ़ा होता है, करिया ऐसा रंग होता है जिसमें दूसरा कोई रंग चढ़ाने से चढ़ता नहीं। कारो ऐसो रंग जाते जो करो ना रंग से। इनका रंग भी टेढ़ा, इनकी चाल भी टेढ़ी, कभी सीधे नहीं चलते। यदि सीधे चलते तो गोपियों के साथ एक्सीडेंट ना होता, नहीं कमर मार दिया, मटकी गिर गई, तमाम प्रकार की उनकी लीलाएं में बड़ी टेढ़ी, चाल टेढ़ी, चितवन टेढ़ी। कभी सीधे नहीं देखते थे, सदैव तिरछी में जाएगी, चितवन भी टेढ़ी। यहाँ तक कि जब भगवान श्री श्याम सुंदर खड़े होते हैं तो कभी सीधे नहीं खड़े होते। परमात्मा कृष्ण का जो स्वरूप है, जो खड़े होने की वो है, वो भी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़े हैं। यहाँ तक कि जब सर ने मुकुट धारण किया है तो मुकुट भी बिना टेढ़ा है। आपको उपरांत टेढ़े, बाहर से तो सब टेढ़े दिखाई पड़े, लेकिन भक्तों के लिए यदि संगीता में व्यास भगवान ने तो श्लोक लिखा कि जिस समय भक्त इनकी साधना करता है तो भगवान कृष्ण के चरणों में जो प्रणाम कर लेता एक बार, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो तो 10 अश्वमेधा तेन तुल्यः। 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्मो पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, जिसकी छाया में आप लोग बैठे हो, इसकी ऐसी कृपा है कि एको यहाँ कोई भी जन्म नहीं, यहाँ जन्म कोटि तक तुमको साधना नहीं करनी। एको भी कृष्ण के चरणों में यदि कोई भक्त एको भी एक बार भी यदि कृतः प्रणामो मनसा वाचा कर्मणा समर्पण होकर के यदि एक बार भी प्रणाम कर लेता है तो 10 अश्वमेधा तेन तुल्य,
गया, जो 10 अश्वमेध का यज्ञ में पुण्य मिलता है वो बता है। बोले 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुण्य व्यर्थ है प्रणाम करने के आगे। क्यों व्यर्थ है? इसलिए क्योंकि पुण्य करने से पुनः जन्म होता है। कोई व्यक्ति पुण्य कर ले, पुण्य अच्छी चीज पुण्य हो, पुण्य लोग कहते पुण्य करो, पुण्य अच्छी चीज नहीं है। पुण्य करने के बाद भी जन्म है, क्योंकि जब पुण्यों का भोग लेता है व्यक्ति तो पुनः उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म पुनर्विमरण ये स्थितियां बनी रहती। लेकिन यदि कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने वाले का पुण्य है, 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य व्यर्थ है। क्यों? बोले 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनः जन्म लेता है। लेकिन जो कृष्ण प्रणामी, जो भगवान आनंद कंद वृचंद माधव मुकुंद श्री शेखर भगवान श्री गोपाल जी के चरणों में जो एक बार भी प्रणाम करता है तो न पुनर्भवाए, तो इसका दोबारा जन्म नहीं होता है। वो पुनर्जन्म पुनर्विमरणम पुनर्जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना मरना, इससे मुक्त हो जाता है। स्वयं बिहारी जी अपने में अपने भक्त को समाहित कर देते। इसलिए अभी कुछ न कहते हुए भगवान बिहारी जी के हृदय में तुम्हारे सभी के भक्ति आई, ये बहुत बड़ी कृपा है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा कृष्ण कृपा भवेत्। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब कृष्ण कृपा किसी को मिलती है, तब लड्डू गोपाल की सेवा करने का अवसर मिलता है। और वो अवसर आज आप लोगों के बीच में उपस्थित है। और इस आयोजन, इस कार्यक्रम के विषय में हमारे छोटे भैया हैं। यद्यपि जब मैं मिला था तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, लेकिन छोटे तो अब भी हैं, हमारे लिए छोटे रहेंगे, सदैव रहेंगे। लेकिन अब जो इनके विद्वता है, जो आचार विचार है, जो धर्म का एक मार्ग लेकर के अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत महान हो गए। इस महानता को हम साधुवाद देते हैं और बिहारी जी की कृपा है। और इसी प्रकार से सदैव बिहारी जी की कृपा हमारे अनुज पर और हमारे जो आचार्य वर्ग उपस्थित हैं इन सब पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं बिहारी जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ, आप सभी भक्तों से कामना करता हूँ। और जो हमारे अनुज ने अपना विचार रखा है, इस विचार का हम पुनः ग्रहण करते हैं, क्योंकि अंकित जी के द्वारा जो भी प्रस्तुति की जा रही है उसके लिए हम बड़े भैया दूर कहाँ होंगे। उन्होंने एक शब्द कह दिया संरक्षक, तो संरक्षक है तो फिर दूर नहीं है। जो कामना छोटों की होगी वो बड़े दूर करे, यही बड़े की मानता होती है। साधुवाद। श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद। हम सब के मध्य में आनंद बिहारी जी महाराज के प्रभु कांग्रेस से भी जो वस्त्र आप देख रहे हैं धारण हमारे बड़े भैया कराते हैं। आचार्य श्री गौरव शुक्ला जी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यही सरकार करते हैं जो बिहारी जी